हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु द माउंट कोचिंग सेंटर से रीजनिंग फैकल्टी। आज आपके सामने एक और टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर की बात करें तो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। मिनिमम 2 तो बनेंगे ही, मैक्सिमम जो जा सकता है वो 4 तक जा सकता है। किसी भी लेवल पे एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम बोल सकते हैं, पुलिस के लिए एग्ज़ाम बोल सकते हैं। जैसे अभी दिल्ली कांस्टेबल की वैकेंसी निकल रही है तो उसके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसके बन सकते हैं। तो इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या है और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस लेवल पे जा सकते हैं। बिल्कुल हाई से लो से हाई सारा आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अगर कैलेंडर की बात करें, बचपन से हम कैलेंडर को देखते हैं, समझते हैं, डेट्स डे सब कुछ उसमें चेक करते ही रहते हैं। तो सबसे पहले कैलेंडर का सुनते ही जो मेरे दिमाग में एक चीज़ आता है, सबसे पहले यही आता है कि कैलेंडर में हमेशा 2 तरीके के साल होते हैं। पहले साल को मैं क्या बोल सकता हूँ? नॉर्मल ईयर। और दूसरे साल को मैं क्या बोल सकता हूँ? लीप ईयर। साधारण वर्ष और लीप वर्ष, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ तो सीधा बच्चे बोलेंगे कि इसमें 365 डेज होते हैं, और लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन ज़्यादा होता है। उसका मतलब इसमें कितने दिन होते हैं? 366 डेज। सबको ही पता है, बहुत बेसिक चीज़ है। इसमें 365 क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें जो फैब होता है, फैब का वो कितने दिन का होता है? 28। और वो 366 का क्यों होता है? कि इसमें फैब जो होता है वो कितने का होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको पता है। नॉर्मल ईयर टोटल डेज कितने होते हैं? 365, क्योंकि फैब कितने का होगा? 28। लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366, क्योंकि फैब कितने का होगा इसमें? 29। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हो गई इस पे बात। अगर मैं ऐसे सीधा साल लिख दूं तो बहुत से बच्चे इस पे ही बता सकते हैं कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। बहुत ईजी है। अगर नंबर डिवाइड बाय 4 है तो वो क्या बन जाएगा? लीप ईयर बन जाएगा। और डिवाइड बाय 4 नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2010 4 से डिवाइड नहीं है, लीप ईयर नहीं है। 2011 4 से डिवाइड नहीं है, लीप ईयर नहीं है। 2012 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? लीप ईयर बन जाएगा। मतलब फैब कितने का आएगा इसमें? 29 का। 2016 4 से डिवाइड है, लीप ईयर है। 2018 लीप ईयर नहीं है। तो बेसिक चीज़ सबको पता है। क्या पता था? नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। फैब कितने का होगा उसमें? 28 का। लीप ईयर में 366, फैब कितने का होगा? 29 का। और अगर सीधा साल लिखे हुए आ जाए, पता कैसे करते हैं कि कोई लीप ईयर है या नहीं है? जो साल 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर है, और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या है? नॉर्मल ईयर है। बेसिक चीज़ सबको पता है। ठीक है, इसके बाद अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं मेन, कि अब हम जो क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो कैसे यूज़ करेंगे और इस डेटा का हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक, अब अगर आपको अब कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना है और आपके पास कभी 1 साल का गैप आ जाए पूरा, जैसे वो क्वेश्चन बोल दे कि 1 जनवरी 2003 को मंडे है और बताओ 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। अब अगर इस छोटे से क्वेश्चन में भी हम पूरे या तो 365 या 366 डेज काउंट करने लग गए तो क्वेश्चन हमारा वहीं क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो भी हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें कभी भी 365 डेज नहीं होते। जो भी हमारा लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज नहीं होते। टोटल है तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कभी भी 365 का यूज़ नहीं करेंगे और हम कभी भी 366 का यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे समझना है उस पर बात करते हैं। अब सपोज करते हैं कि आज का दिन जो है वो है मंडे, और फिर आपसे किसी ने बोला कि बताओ इसके आगे 7वां दिन कौन सा आएगा, 7th डे कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर काउंट कर लेते हैं इजीली, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे।
सिंपल सा, 7 दिन आगे जाना है तो वीक 7 दिन का ही होता है, तो 7 दिन का सीधा रिपीट हो जाएगा, मतलब 7वां दिन जो आगे आएगा वो क्या आ जाएगा, मंडे। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 14th डे कौन सा होगा, तो आप फिर वही कॉन्सेप्ट कर दोगे, वीक 7 दिन का होता है तो 7 का जो मल्टीपल है वो सेम डे लेगा, तो 7th भी मंडे होगा, 14th भी क्या होगा, मंडे होगा। अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि बताओ 21st कौन सा होगा, तो फिर बहुत इजीली बोल सकते हैं कि मंडे होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ 28th कौन सा होगा, तो फिर इजीली बोल सकते हैं कि मंडे होगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपसे बोलूँ कि बताओ 36th कौन सा होगा, तो फिर एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे कुछ बच्चे और कुछ बच्चे झट फिर बोल देंगे मंडे ही होगा। नहीं, कुछ बच्चे रुक के बोलेंगे कि सर 35 तो मंडे ही हो जाएगा, और 35 से 36 जाने के लिए एक इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, मंडे +1 ट्यूसडे। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हर 7 का जो मल्टीपल था वो सेम डे देके जाता है, और अगर हमें कोई ऐसा दिन निकालना है जो 7 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है, तो 7 से उस नंबर को डिवाइड करके जितना रिमाइंडर बच रहा है उतने दिन उसमें क्या कर दो, आगे कर दो। जैसे मुझे 36 निकालना था, तो 7 5 सा 35, मतलब सेम डे रिपीट हो गया। 36 बनाने के लिए कितना दिन आगे बढ़ाना था, एक, तो मैंने सिंपल कितना दिन एक बढ़ा के आंसर क्या दे दिया, मंडे +1 ट्यूसडे। ऐसे अगर बाई चांस वो आपसे बोलता कि बताओ 65th डे कौन सा होगा, तो आप फिर इजीली बोल सकते हैं 7 9 सा 63, 63 तक तो सीधा सीधा हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 2, तो मैंने मंडे में कितना ऐड कर दिया, 2 ऐड करके आंसर क्या बन जाएगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। अब अगर मुझे इतना क्लियर हो चुका है कि हर 7 का मल्टीपल सेम डे होता है, तो मैं इसमें 365 या 366 दिन क्यों काउंट करूं। तो इसके लिए अगर मैं लॉजिक बताऊं तो क्या लॉजिक बन सकता है, तो 365 को सीधा ही 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर मैं बात करूं 365, तो मैं बोल सकता हूं कि 52 तो कंप्लीट वीक्स है, और कितने एक्स्ट्रा दिन आ गया, रिमाइंडर कितना बच गया, एक। तो एक को हम क्या बोल सकते हैं, या तो ऑड डे बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा डे, जो आपका मन है वो बोलो। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बन गया है, कभी भी नॉर्मल ईयर है तो उसमें कंप्लीट कितने वीक्स होते हैं, 52, और एक क्या होता है इसमें, एक्स्ट्रा दिन होता है। सेम अगर उधर लिखें तो इसमें बोल सकते हैं 52 तो कंप्लीट वीक्स है, और कितने एक्स्ट्रा डे हो गए। तो अब किसी ने आपसे बोला कि मंडे है और 1 साल बाद बताओ कौन सा दिन होगा, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया, तो सीधा मंडे ही आएगा। एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया, तो सिंपल कितना प्लस कर सकते हैं नॉर्मल के केस में, एक। अगर मंडे है और लीप ईयर है, पूरे 1 साल का गैप है, तो 52 वीक्स तो क्या हो गया, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि हर 7 का मल्टीपल सेम। और कितने एक्स्ट्रा दिन आ गए, 2, तो लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको नोट करना है, जो नोट बनाना है, वो क्या निकालना है, सिंपल सा लॉजिक, कि कभी भी बात अगर नॉर्मल ईयर की हो रही है तो उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, और कभी भी बात अगर लीप ईयर की हो रही है तो उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या हो गया, फैब कितने का आएगा बीच में, और लीप ईयर का मतलब क्या हो गया, फैब कितने का आएगा बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे, अब उस पर बात करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक निकल के आया कि कभी भी नॉर्मल ईयर की बात होगी तो उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 1, और कभी भी अगर लीप ईयर की बात होगी तो उसमें कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरीज बना लेंगे पूरे क्वेश्चंस की, जिससे कि आपको पढ़ने में भी और इजी समझ में आ जाए। 10-12 क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, इफ 1 Jan 2003 वॉज मंडे, अगर 1 जनवरी 2003 को मंडे है तो बताओ 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा।
कितने साल का गैप दे रखा है? पूरे 1 साल का गैप दे रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 2003 से कहाँ जाना है? 2004, और डेट कहाँ से 3 की चालू हो रही है? 1 जनवरी। तो अब मैं इसमें अगर लॉजिक देखूँ तो इसमें फैब किसका आएगा? 2003 का आएगा। और अगर 2003 को मैं 4 से डिवाइड करके देखूँ तो बोल सकता हूँ ये लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर नहीं है तो कौन सा होगा? नॉर्मल ईयर। और नॉर्मल ईयर के 1 साल के गैप में हमेशा कितना एक्स्ट्रा दिन बचता था? सिर्फ 1। तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ मंडे में 1 ऐड करता हूँ, 1 जनवरी 2004 को क्या बन जाएगा मेरा? ट्यूसडे। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि नॉर्मल ईयर है, टोटल कितने दिन थे? 365, और इसको हमने बाइफरकेट कर दिया था कि 50 तो कंप्लीट वीक्स है। कंप्लीट वीक्स का मतलब सेम डे रिपीट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा दिन कितना बच के आ गया था? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बोल सकता है कि अगर 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है तो बताओ 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? यदि 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है तो बताइए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है? 2004 से 2005 पे जाना है, फिर 1 साल का गैप है। फैब किसका आएगा? 2004 का आएगा। अब अगर 2004 को मैं 4 से डिवाइड करूँ, डिवाइड हो जाएगा तो ये कौन सा बन जाएगा? लीप ईयर। और लीप ईयर में अगर पूरा 1 साल का गैप हो तो उसमें कितने ऑड डेज बच जाते हैं? 2। तो मैं ट्यूसडे में सिंपल कितना ऐड कर दूंगा? कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूसडे में 2 ऐड किया तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक, आप सॉल्व करेंगे जल्दी से। यदि 1 जनवरी 2005 को थर्सडे है तो बताओ 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन होगा? पाँच से कहाँ जाना है? 6 पे। 5 से 6 गए, 1 साल का गैप। फैब किसका आएगा? 2005। 2005 कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। नॉर्मल के केस में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 1। तो मैं कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूँ? आंसर क्या हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन और जल्दी से सॉल्व करेंगे। यदि 1 जनवरी 2008 को संडे है तो 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा? कहाँ जाना है? 8 से 9 जाना है। फैब किसका आएगा? 2008। 2000 के 8 कैसा हो जाएगा? लीप ईयर। और लीप ईयर वाले केस में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2। कितना दिन एक्स्ट्रा कर देंगे? 2। संडे में अगर मैं 2 दिन एक्स्ट्रा कर दूं तो इजीली आंसर निकाल सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फंडा बन के आया? नॉर्मल ईयर होगा तो कितना आगे बढ़ाना है? 1। लीप ईयर होगा तो कितने आगे बढ़ाने हैं? 2। ठीक। अब अगर 1-1 साल का गैप आएगा तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगर 1 साल से ज़्यादा का गैप आ जाए। अब अगर 1 साल से ज़्यादा का गैप हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व होगा और वो कैसे सॉल्व नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 5। यदि 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे है तो बताओ 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से ट्राई करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट जितना आपको समझ में आए वो लगाने की ट्राई करेंगे और फिर इस पर आगे बात करते हैं कि ये क्या है और क्या नहीं है। अब कुछ बच्चों ने तो ये कर लिया होगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे अब इसमें करना क्या है। पहले तो 9 से 10 पे ही जा रहे थे, अब 9 से 13 पे जा रहे हैं। तो डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है। अगर अपना बेसिक रूल देखें तो बेसिक रूल बोल सकते हैं यही बन रहा है। अब अगर मुझे 9 से 13 पे जाना है तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाता तो 1 जनवरी 2010 पे जा सकता हूँ अपने।
9 से 10 पे गया, फैब किसका आएगा 2009 का, 9 कैसा होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल के केस में सिंपल कितना बढ़ा सकता हूँ मैं, 1। आगे जा सकता हूँ फिर 1 जनवरी 2011 पे इजीली जा सकता हूँ, 10 से 11 जाना है, फैब किसका आएगा 10 का आएगा, फिर केस कितना हो जाएगा, नॉर्मल ईयर, कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 2012 पे भी आसानी से जा सकता हूँ, कहाँ से जाना है, 11 से 12 जाना है, फैब किसका आएगा 11 का, और 11 का फैब कैसा होगा, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब फिर कितना इंक्रीज कर दिया। 1 जनवरी 2012 से कहाँ जाना है, 1 जनवरी 2013, कितना 2, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितने दिन आ गए, 1 2 3 4 5, तो ट्यूसडे में सिंपल कितना इंक्रीज कर देंगे 5, और हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा आंसर 5 इंक्रीज कर सकते हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आंसर क्या बन जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, मुझे क्या निकालना था, 1 जनवरी 2009 ट्यूसडे, तो बताओ 1 जनवरी 2013 क्या होगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले मैंने क्या किया, 1 जनवरी 2009 से कहाँ गया 1 जनवरी 2010, नॉर्मल का केस था 1 इंक्रीज किया, 10 से कहाँ गया 11 +1, 11 से कहाँ गया 12, नॉर्मल केस था +1, 12 से कहाँ गया 13, लीप ईयर केस आ गया +2, टोटल देखा कितना हो गया 5, तो मैंने ट्यूसडे में कितना इंक्रीज कर दिया 5, आंसर क्या हो गया संडे। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, यदि 1 जनवरी 2013 संडे है तो बताओ 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है। यदि 1 जनवरी 2013 संडे है तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, जल्दी करेंगे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखिए 1 जनवरी 2013 से कहाँ जा सकते हैं आसानी से, 1 जनवरी 2014, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2014 से कहाँ जा सकते हैं, 1 जनवरी 2015, नॉर्मल, कितना इंक्रीज करना पड़ेगा 1। 15 से कहाँ जा सकते हैं, 16, 15 से 16 जाऊँगा, फिर नॉर्मल कितना इंक्रीज करना पड़ गया 1। 16 से कहाँ जा सकता हूँ, 2017, किसका कॉन्सेप्ट बन गया, लीप ईयर, लीप ईयर मतलब कितने हो जाएंगे 2, और 17 से कहाँ जा सकता हूँ 18 +1, कितना इंक्रीज हो गया टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, संडे में कितना ऐड कर देंगे 6, आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। होप कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 से 14 +1, 14 से 15 नॉर्मल +1, 15 से 16, 15 का फैब है तो नॉर्मल है +1, 16 से 17, 16 का फैब लीप ईयर +2, 17 से 18 +1 सैटरडे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2018 सैटरडे है तो बताइए 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2018 सैटरडे है तो बताइए 1 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें स्टार्ट हो गए होंगे, जितना अभी तक उन्होंने पढ़ा है 18 19 19 20 21 22 ऐसे 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 करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे 27 तक। अब आपको थोड़ा सा एक लॉजिक और बताता हूँ मैं, एक कॉन्सेप्ट समझो। ये +1 +2 +1 +2 करना तब अच्छा होता है अगर 3-4 साल का गैप हो।
अब कहीं अगर 10 से 15 20 साल का गैप आ गया और वहाँ आप +1 +2 करते रह जाएंगे तो पूरा पेपर का टाइम वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाने की समझो कि डायरेक्ट इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं, बेसिक से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था, हमें कहाँ जाना था, 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2027। आप टोटल नंबर ऑफ साल कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ साल कितने बने हुए हैं। देखें 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कितने हो गए टोटल, 9 साल। तो मैं सिंपल लिख सकता हूं कि टोटल कितने साल है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 ईयर्स आ गए। अब 9 ईयर्स में से आप ये पता कर सकते हैं कितने लीप ईयर हैं इसमें और कितने नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर का मतलब क्या है, जो 4 का मल्टीपल होगा। तो अगर मैं उसमें देख रहा हूँ तो बोल सकता हूँ बस 2 ही लीप ईयर आएंगे, एक 2020 वाला होगा और एक 2000। तो 9 में से लीप ईयर कितने बन के आ गए, तो बचे हुए सारे क्या होंगे, नॉर्मल ईयर। 9 में से 2 गए, कितने नॉर्मल ईयर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा, लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 7 × 1 7, 7 2 4, 7 + 4 टोटल कितना हो गया, 11। 7 से बड़ा नंबर है तो इजीली इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। कितना फाइनली बैलेंस बच गया, 4। तो सिंपल मुझे कितना इंक्रीज करना था, 4। सैटरडे में 4 इंक्रीज करूँगा तो क्या आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने 18 27 में देख लिया टोटल कितने साल लग रहे हैं जाने में। मुझे टोटल पता लगा कितने साल लग रहे हैं, 9 साल। और 9 सालों में मैंने पता कर लिया लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। लीप ईयर मुझे पता चला 4 का मल्टीपल था तो सिर्फ कितने लीप ईयर बन के आए, 2। और एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो 2 × 2 4। तो 9 में से अगर 2 लीप ईयर है तो 7 कैसे हो जाएंगे, नॉर्मल में कितना हो गया 1, 7 × 1 7, 7 + 4 करूँगा कितना हो गया 11। 7 से बड़ा नंबर है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब जरूरी नहीं कि इतने बड़े क्वेश्चन में आप ये कॉन्सेप्ट यूज करें, आप ये छोटे से क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे। देखिए यहाँ कैसे करते थे, 13 से कहाँ जाना था मुझे, 18, प्रीवियस क्वेश्चन था 18 पे जाना था। 18 का मतलब कितने साल हो गए टोटल, 5। वही कॉन्सेप्ट यूज किया, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। कितना लीप ईयर आया बीच में, सिर्फ 1। 1 × 2 किया 1, बचे हुए कितने हो गए 4। 1 × 2 किया 2, कितना हो गया 4 × 1 4, 4 + 2 6। और हमने यहाँ भी कितना ऐड किया था, 6। बेसिक है, बिल्कुल है, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, नॉर्मल अलग कर दिया, लीप ईयर अलग कर दिया। लीप ईयर को 2 से मल्टीप्लाई किया, नॉर्मल को 1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया 11। 11 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 4। मैंने कितने दिन आगे बढ़ा दिए 4। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप थोड़ा सा शॉर्ट बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, टोटल कितने साल थे, 9 साल। अब चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो लीप ईयर हो, दोनों में एक एक दिन तो बोल सकते हैं, आएगा ही। बस ये एक्स्ट्रा जो एक दिन था वो किस में आ रहा है, लीप ईयर में। यहाँ पे कितने लीप ईयर आए थे, 2, तो कितने एक्स्ट्रा दिन और आ जाएंगे, 2। तो 9 में अगर मैं 2 ऐड करता तो फिर कितना बन जाता, 11। आप इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो आप इससे यहाँ डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। जैसे यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट लगाए, टोटल कितने साल थे, 5। अब चाहे नॉर्मल हो चाहे लीप ईयर हो, सब में एक एक दिन तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, बस लीप ईयर में एक की जगह कितने दिन आते हैं, 2। तो इसमें लीप ईयर कितना था, सिर्फ 1, तो लीप ईयर का मैंने एक दिन बढ़ाया, आंसर कितना हो गया 6। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप तब यूज़ करना जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अभी आप बेसिक पे ही रहेंगे, बेसिक करेंगे सिंपल सा कि मैंने देखा 9 साल थे, 9 में से लीप ईयर कितने थे, 2 × 2 किया 4, नॉर्मल ईयर कितने थे 7, 7 × 1 किया 7, 7 + 4 11, डिवाइड किया। एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या है। इफ़ 1 जनवरी 2027 को वेडनेसडे है तो बताओ 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2027 को वेडनेसडे है तो बताइए 1 जनवरी 2031 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से सॉल्व करेंगे।
अब जल्दी से देखते हैं, 27 से कहाँ जाना है, 31, टोटल कितने साल है, 14, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14 में मैंने क्या अलग कर दिया, लीप ईयर अलग कर दिए, साथ में नॉर्मल ईयर अलग कर देंगे। लीप ईयर बता सकते हो कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 28, 28 के बाद क्या आ जाएगा, एक ही लीप ईयर आएगा 4 साल का, सॉरी इसको 41 कर देते हैं, दोबारा सॉल्व करेंगे जल्दी से, फिर कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि 1 जनवरी 2027 को वेडनेसडे है, तो बताइए 1 जनवरी 2041 को कौन सा दिन हो? दोबारा 5 सेकंड का टाइम, जल्दी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितने साल का गैप हुआ टोटल, 14। लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, 28 आएगा, 32 आएगा, 36 आएगा, 40 आएगा। कितने लीप ईयर बन गए, 4। अब अगर 14 में से 4 लीप ईयर है तो बाकी सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। कितने नॉर्मल होंगे, नॉर्मल में 1 दिन एक्स्ट्रा तो 10, लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, 10 + 8 18, 18 को सीधा सीधा किससे डिवाइड कर सकते हैं, 7 से, 7 2 = 14, रिमाइंडर फिर कितना बच के आ गया, 4। वेडनेसडे में फिर कितने दिन ऐड कर देंगे, 4। क्या हो जाएगा आंसर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। या डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो प्रैक्टिस के बाद सीखना है आपने, टोटल कितने साल थे, 4, लीप ईयर कितने आए थे, 4, तो हर लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें इसलिए तो 4, टोटल कितना हो गया, क्योंकि 1 तो दोनों में ही कॉमन है, नॉर्मल से कितना ज़्यादा था 1, तो हर लीप ईयर का 1 दिन एक्स्ट्रा करके कितने ऐड कर दिया टोटल डेज में, 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन और जल्दी से करेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है क्या नहीं है। 1 जनवरी 2041 संडे, तो 1 जनवरी 2058 को कौन सा दिन होगा, 1 जैन 2041 संडे, तो 1 जैन 2058 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से करेंगे सॉल्व। ठीक है, देखा कितने साल है टोटल, 17। लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आएगा 44, 48, 52, 56। कितने लीप ईयर आ गए, 1 2 3 4, 4 के मल्टीपल्स 44, 48, 52 एंड 56, 4 लीप ईयर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 17 + 4 21। यहाँ कॉन्सेप्ट से जाएं, 17 में से 4 लीप ईयर है तो बचे हुए 13 क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। 13 × 1 13, 4 × 2 8, 8 और 13 21। 21 मतलब किसका मल्टीपल है, 7 का। 7 का मल्टीपल मतलब 0 रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर का मतलब सेम डे रिपीट हो जाएगा, आंसर फिर क्या आ जाएगा, संडे। तो अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन करना सिखाए हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। या तो आपके सामने 1 साल का गैप आ जाए, या आपके सामने 3-4 साल का गैप आ जाए, या आपके सामने क्या आ जाए 15-20 साल 25 साल का गैप आ जाए। इस कॉन्सेप्ट से आप 50-60 साल तक का क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर 100, 200, 300 सालों का गैप आएगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 100, 200, 300 सालों को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो जब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तब समझेंगे। तो होप यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था कि पूरे साल का गैप दे रखा था, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 3 साल हो, चाहे वो 17 साल हो।
पूरे पूरे साल का गैप दे रखा था। अब ज़रूरी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में पूरे पूरे साल का गैप दे, वो क्या कर सकता है क्वेश्चन में सिर्फ कुछ महीनों का भी गैप दे सकता है। तो अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जब हमारे क्वेश्चन में सिर्फ क्या आ जाए, महीनों का गैप आ जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर उस पर बात करेंगे और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, यदि 1 जनवरी 2058 को संडे है, 10th क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 1 जनवरी 2058 को संडे है तो बताओ 15 अप्रैल 2058 को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी 2058 को संडे है तो बताइए 15 अप्रैल 2058 को कौन सा दिन होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट में भी आपको लगभग सारी चीज़ें पता ही होंगी। आपको ये पता है कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे अगर मैं जनवरी की बात करूँ तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31। फरवरी की बात करूँ तो अगर लीप ईयर है तो 29 और नॉर्मल वाला है तो 28। मार्च 31, अप्रैल 30, ऐसा सबको पता है। और अगर किसी को नहीं पता है तो उसको समझाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये जो अपना हाथ वाला सिस्टम होता है, बचपन से जो हम सीखते हैं। इसमें जो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं वो 31 वाली होती है और जो नीचे वाली चीज़ें होती है वो कौन सी होती है, 30 वाली होती है। फैब के केस में वो आइदर 28 हो सकता है और क्या हो सकता है 29। मतलब ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा जैन, ये नीचे आया फैब 28 से 29, डिपेंड करेगा साल पे। मार्च ऊपर आया 31, अप्रैल नीचे आया 30, मई ऊपर आया 31, जून नीचे आया 30, जुलाई ऊपर आया 31। ठीक, तो अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन क्या था कि 1 जनवरी 2058 से मुझे कहाँ जाना है, 15 अप्रैल 2058 पे। ठीक, तो सबसे पहले मैंने देखा जैन का महीना दे रखा था। जैन का महीना मुझे पता था कितने दिन का होता है, 31। इस ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, अगर जैन 31 का है ठीक है, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता था कि जैन का पहला दिन तो उसने मुझे बता ही रखा है कि क्या दे रखा है। अब जो चीज़ मुझे पता ही है उसको तो दोबारा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ जैन का मुझे एक दिन तो पता ही है, तो इसके बचे हुए कितने दिन बच गए, 30। तो मैं लिख सकता हूँ कि जैन के लिए कितने दिन बच गए। वो बात ठीक है, जैन 31 का होता है, लेकिन क्या कर रखा है क्वेश्चन में, जैन का पहला दिन तो बता ही रखा है कि वो क्या दे रखा है, संडे दे रखा है। अब अगर जो चीज़ पता ही है उसको दोबारा यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, तो मैंने जैन में से टोटल डेज में से एक दिन हटा दिया, कितना दिन लिख दिया, 30। तो जैन के लिए कितना आ गया, 30। अगला महीना क्या आ जाएगा, फैब। क्या 2058 लीप ईयर है या नॉर्मल है, नॉर्मल है, 4 का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो नॉर्मल में फैब के कितने दिन होते हैं, 28। तो मैं सिंपल कितना लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्च पे आते हैं, मार्च के लिए कितना लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल के कितने दिन निकालने हैं, 15, तो 15 ही लिख देता हूँ सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं। जैन 30 क्यों लिखा, 31 का होता था लेकिन लिखा कितना है, 30, क्योंकि जैन का मुझे पहला दिन पता था तो मैंने वो हटा दिया। जो चीज़ पता है उसको बार बार यूज़ करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो जैन के लिए कितना लिखा, 30। फैब के लिए कितना लिखा, 28। 28 क्यों लिखा, क्योंकि नॉन लीप ईयर था, नॉर्मल था, नॉर्मल का मतलब कितना होता है, 28। मार्च 31, अप्रैल 15। ठीक है, अब पहला तरीका तो ये है कि इन सबको जोड़ दो। जैसे अगर इन सबको हम जोड़ें तो क्या बन रहा है, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 1 हासिल लगा, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 3 9 और 1 10। कितना नंबर आया, 104। 7 से बड़ा नंबर है तो इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं इजीली। 7 4 सा 28, कितना रिमाइंडर आ गया, 6। मेरे पास फाइनली जो एक्स्ट्रा दिन बच के आया वो कितने आए, 6। अब क्या दिक्कत है इसमें, ये नंबर को ऐड करने में टाइम वेस्ट, बड़े नंबर को डिवाइड करने में टाइम वेस्ट। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इन्हीं नंबर्स को यहीं डिवाइड कर दो, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। अगर 30 को 7 से डिवाइड करूँ तो 7 4 सा 28, 28 का मतलब कितना रिमाइंडर बच गया, 2। 7 4 सा 28 पूरा ही कट गया तो कितना रिमाइंडर बच गया, 31 को किया 7 4 सा 28, कितना रिमाइंडर बच गया, 3। 7 2 सा 14, कितना रिमाइंडर बच गया, 1। 2 + 3 5 + 1
आंसर मैच हो गया 6। अगर 7 से बड़ा नंबर आ जाए तो डिवाइड कर लो इजीली। 6 मैच हो गया, तो सिंपल कितना इंक्रीज करना है 6, और संडे पे 6 इंक्रीज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सीधा ही सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। क्या किया, जैन के लिए 30 क्यों लिखा, ये क्लियर था क्योंकि फर्स्ट डे ऑलरेडी गिवन था, तो मैंने सिंपल एक दिन माइनस करके 30। फेब के लिए कितना लिखा 28, मार्च के लिए 31, अप्रैल के लिए 15। ऐड ना करने के बजाय मुझे ज़्यादा अच्छा इसी लगता है, छोटे नंबर होते हैं और ऐड भी करने में बहुत ईजी आता है। 7 4 जा 28 रिमाइंडर 2, 7 4 जा 28 रिमाइंडर 0, 7 4 जा 28 रिमाइंडर 3, 7 2 जा 14 रिमाइंडर 1। टोटल किया कितना हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी नोट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन नंबर 11, 15 अप्रैल 2058 सैटरडे, 15 अप्रैल 2058 सैटरडे, तो बताओ 15 जुलाई 2058 को कौन सा दिन होगा। जल्दी, इजी है, कोई दिक्कत नहीं, चेक करें क्या हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 दिन का, कितने दिन गिवन है अप्रैल के, पहले से ही 15 तो उसने बता रखे, सैटरडे तक निकल गए थे 15, तो बचे हुए कितने हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मई के लिए कितने लिख दूंगा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। जून के लिए कितने लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जुलाई के लिए कितने लिख दूंगा, 15 क्यों लिखे, क्योंकि जुलाई कहाँ तक निकालना था, सिर्फ 15 तक। अब एक तरीका, सबको ऐड करो डिवाइड करो, उससे बढ़िया तरीका यहीं कर लेते हैं। 7 2 14, रिमाइंडर कितना बचा 1, 7 4 28, कितना रिमाइंडर बच गया 3, 7 × 4 28, कितना रिमाइंडर बच गया 2, 7 × 2 14, कितना रिमाइंडर बच गया 1। ऐड कर सकते हैं नहीं, इसलिए 3 + 1 4, 4 2 6 + 1, और 7 का मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, 0 मतलब सेम डे हो जाएगा, सेम डे का मतलब आंसर क्या हो गया फिर। होप कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल के लिए 15 क्यों लिखा, क्योंकि अप्रैल के लिए ऑलरेडी 15 दिन तो दे ही रखे हैं, 15 तक तो उसने सैटरडे बता रखा है, आ रखा है सैटरडे। 30 का होता है तो रिमेनिंग कितने बच गए 15। मई के लिए कितने लिखे 31, जून के लिए कितने लिखे 30, जुलाई के लिए 15 क्यों लिखे, क्योंकि कहाँ तक निकालना था 15 तक। 15 को 7 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर 1, 31 को किया 3, 30 को किया 2, 15 को किया 1, ऐड किया, टोटल कितना हो गया 7। वीक कंप्लीट, 7 का मल्टीपल सेम डे, तो सैटरडे का आंसर क्या आ गया सैटरडे। होप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जल्दी से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। अभी तो यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन, जो भी लास्ट में पेपर हुए थे उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन था छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते हैं इस पे नाम। ठीक है, 1 Feb 2018 मंडे, तो बताओ 1 मार्च 2018 को कौन सा डे होगा। 1 Feb 2018 मंडे, तो 1 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। इजीली
इसी है, बिल्कुल हो सकता है। फैब का केस आ गया, 2018 लीप ईयर होता है या नॉर्मल होता है? 4 से मल्टीपल नहीं हो रहा तो नॉर्मल है। फैब कितने का होगा उसमें टोटल? 28। फैब का पहला दिन तो दे ही रखा है, तो फैब के रिमेनिंग डेज कितने आ गए? 27। यहीं पे मिस्टेक हो जाती है, जल्दी जल्दी में इस पर 28 लिख देते हैं। फर्स्ट डे ऑलरेडी है, मंडे है, तो बचे हुए कितने दिन हो गए? 27। मार्च के लिए कितना दिन दे रखा है? टोटल कितना किया है? 28। 4 का मल्टीपल 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है तो सेम डे। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 से डिवाइड करके? 0। सेम डे आंसर क्या हो जाएगा? बहुत से बच्चों ने गलती की हुई थी, इस पर 28 लिख दिया था। ध्यान रखना है, नॉन लीप ईयर है, फर्स्ट डे गिवन है, तो रिमेनिंग डेज कितने होंगे? 27। मार्च के लिए कितना निकालना है? 1। 27 + 1 आंसर कितना होगा? 28। डिवाइड 7 किया, रिमाइंडर कितना है? 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? सेम डे रिपीट। मंडे का आंसर क्या आ गया फिर? मंडे। होप आपको ही समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। आज के लिए थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और एक छोटी सी बात, जो इस पर एक क्वेश्चन हमने नहीं किया, अभी हमने क्या किया, सारा फॉरवर्ड डेट्स का किया है, मतलब एक डेट से हम आगे आ रहे थे। आगे आने के लिए हम चीज़ों को प्लस कर रहे थे, तो अगर यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पीछे जाने के लिए यूज़ करें तो जहाँ हमने प्लस किया वहाँ सिंपल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आप ट्राई करना, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको भी क्या कर दूंगा? सॉल्व करवा दूंगा। आज के लिए थैंक यू।